देखो हाल ही में आरसीबी ने आईपीएल जीता था और उसका जश्न आपने मनाया होगा। तो आरसीबी ने 18 साल बाद आईपीएल खिताब जीता और पूरा बेंगलुरु खुशी से झूम उठा। लेकिन क्या आप जानते हैं इसी खुशी के बीच अगले दिन ही 11 लोगों की जान चली गई। इस मुद्दे पर ही आज हम बात करेंगे कि क्या कोई खुशी इतनी ज़रूरी है कि इंसान की मौत से भी भारी पड़ जाए वो। ठीक है, तो देखो क्या यहाँ सिर्फ हादसा था दूसरे दिन, क्या बड़ी लापरवाही का नतीजा था। इस पूरे मामले की एक असली कहानी हम देखते हैं। ठीक है, तो आरसीबी की ऐतिहासिक जीत के बारे में बता देता हूँ कि 3 जून 2025 को आईपीएल का फाइनल आरसीबी बना पंजाब किंग्स के साथ था और विराट कोहली की कप्तानी में आरसीबी ने इतिहास रचा। 6 रन से जीत और पहली बार आईपीएल ट्रॉफी दे, वो इसमें कोई इतिहास वाली बात नहीं है। आरसीबी कभी नहीं जीती थी, ठीक है, 18 साल बाद जीती है, तो इसलिए इसका थोड़ा जश्न ज़्यादा मनाया गया, इसका फ़ैन बेस ज़्यादा है क्योंकि लोगों ने बहुत लंबा इंतज़ार किया है आरसीबी को आईपीएल में ट्रॉफी लेने का। ठीक है, तो इसलिए ये ज़्यादा खुशी का माहौल था कि आरसीबी ने इस बार जीता है आईपीएल का खिताब, क्योंकि हर साल कोई ना कोई जीतता ही है। ठीक है, लेकिन आरसीबी ने 18 साल बाद जीता। पूरे शहर में जश्न का माहौल था, पटाखे, नारे, सोशल मीडिया पर सिर्फ एक ही नाम, वो क्या था, आरसीबी। क्यों? क्योंकि आरसीबी ने 18 साल बाद खिताब जीता था। ठीक है, तो विजय जुलूस की घोषणा हुई और आरसीबी के अगले दिन देखो 3 जून को तो आईपीएल का खिताब जीता था। 4 जून को बेंगलुरु के चिन्ना स्वामी स्टेडियम में एक ग्रैंड सेलिब्रेशन रखा गया इन खिलाड़ियों का, एक सेलिब्रेशन करने के लिए, इस जीत का सेलिब्रेशन करने के लिए। ठीक है, सरकार, बीसीसीआई और स्थानीय प्रशासन सभी ने इसका इसमें हिस्सा लिया। ठीक है, सरकार ने भी, बीसीसीआई ने भी और स्थानीय प्रशासन ने भी। और इसमें एक चीज़ की बड़ी भूल कर दी और वो क्या थी, सेफ्टी की। सरकार ने और प्रशासन ने दोनों ही नज़रअंदाज किया था किसको, सेफ्टी को। क्या वो सरकार ने किया था या प्रशासन ने किया था, इसके बारे में बात करते हैं। और क्या प्रशासन ने भी नहीं किया, लोगों ने किया था, क्या लोगों की वजह से ये हादसा हुआ था, तो इसकी बात कर लेते हैं। विजय जुलूस और काम आता है चिन्ना स्वामी स्टेडियम में। ठीक है, अगले ही दिन 4 जून को तो भगदड़ की शुरुआत हुई थी। स्टेडियम की क्षमता थी केवल 35,000 की, 35,000 लोगों की ही व्यवस्था देखी जा सकती है, इसमें लोगों को संभाला जा सकता है। ठीक है, लेकिन भीड़ पहुंची थी कितनी, 2 लाख। क्यों? क्योंकि आरसीबी ने 18 साल बाद खिताब जीता था और फैंस इसका इंतज़ार कर रहे थे। ठीक है, होता है, लेकिन लोगों की इसमें क्या गलती थी, जब आपको पता था कि 35,000 की क्षमता स्टेडियम में, आप 2 लाख पहुँचे, उसके बाद बिना पास के अंदर घुसने लगे, बैरिकेड्स टूट गए। ये फैंस का है तरीका, जहाँ लोगों को, प्रशासन को हम गालियाँ दे रहे हैं ना, लोगों की क्या गलती है, आपके पास बिना पास हुए भी आप अंदर बैरिकेड्स तोड़ कर गए हैं, गेट बंद हो गए, फिर जो हुआ वो रोंगटे खड़े तक कर देने वाला था जब बिना पास के अंदर घुस गए। जब 35,000 की क्षमता थी उस स्टेडियम की और 2 लाख लोग पहुँच गए, तब भीड़ ने धक्का मुक्की शुरू कर दी। वही है जो हाल ही में दिल्ली में रेलवे स्टेशन पर हुआ था भगदड़ में, और वो कुंभ की वजह से हुआ था, आपको पता है, वो तो ट्रेन को रद्द कर दिया गया था। ठीक है, उसी के बेस पर ही इसने भी, यहाँ पर भी स्टेडियम में धक्का मुक्की शुरू हो गई थी और इसमें धक्का मुक्की में लोग सांस नहीं ले रहे थे, बच्चे और महिलाएं ज़मीन पर गिर गए और 11 लोगों की मौत और 50 से ज़्यादा लोग घायल हो गए थे। तो ये कहीं ना कहीं भीड़ की भी जिम्मेदारी होती है कि हम कहाँ जा रहे हैं, अपनी कितनी सेफ्टी होनी चाहिए। सरकार की, प्रशासन की होती है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं मानता हूँ कि सरकार की होनी चाहिए, प्रशासन की होनी चाहिए कि लोगों की भीड़ तो आएगी, हमें संभालना चाहिए, आई नो, बट कहीं ना कहीं लोग बिना पास के भी अंदर घुस रहे हैं, जहाँ कैपेसिटी नहीं है, वहाँ पर जहाँ दो कहते हैं ना, देखने को भी नहीं मिल रहा, फिर भी एडी उठाकर देखने की कोशिश करें, तो क्या फ़ायदा उस चीज़ का। कौन है जिम्मेदार, इसके बारे में बात करते हैं। इस सवाल का जवाब हर कोई मांग रहा है। क्या आयोजक सिर्फ भीड़ बटोरना चाहते थे? क्या पुलिस को अंदाज़ा नहीं था कि कितने लोग आएंगे? क्या सरकार ने इस जश्न का राजनीतिक अवसर बना दिया? देखो इस सरकार ने, ठीक, बेंगलुरु की सरकार ने भी, तो क्या ये राजनीतिक अवसर बना दिया था इस जीत को, या प्रशासन ने नज़रअंदाज कर दिया, या लोगों की कमी थी, जो भी कमी थी, लेकिन इस कमी के बीच क्या चले गए, 11 लोगों की जान चली गई। और इस जश्न से बड़ी तो ये जान मुझे नहीं लगता लोगों की नज़र में तो रही होगी। अगर होती तो ये 11 जान नहीं जाती, ना भगदड़ होती,
ठीक है। तो बेंगलुरु, इसके बाद एक्शन क्या लिया गया, बेंगलुरु पुलिस कमिश्नर और 3 आला अफसर निलंबित कर दिए गए। लेकिन उससे क्या होगा, क्या हो जाएगा, ये वापस आ जाएंगे। लेकिन क्या 11 लोगों की जान वापस आ सकती है, मुझे तो ये बताओ, नहीं आ सकती। और आरसीबी, राज्य क्रिकेट संघ और प्राइवेट इन्वेंट कंपनी पर एफआईआर दर्ज हुई। ये सिर्फ एफआईआर ही होती है, नाम मात्र की, और कुछ नहीं होता है, क्योंकि हम अपने इंडियन जुडिशरी को अच्छे से जानते हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ एक प्रकार से सरकार का एक कदम होता है लोगों को दिखाने के लिए, और कुछ नहीं होता है, टू बी ऑनेस्ट, ठीक है। अब बात करते हैं परिवारों की पीड़ा क्या थी। मरे हुए लोग कौन थे, कोई अपने बेटे के साथ पहली बार मैच देखने आया था, या कोई आरसीबी का कट्टर फैन था भाई, जिसने आरसीबी को जीतता हुआ देखना चाहता था। उसने जीत की खबर सुनते ही छुट्टी ले ली। और अब परिवारों को क्या मिला, कुछ लाख का मुआवजा, जो सरकार ने मुआवजा दिया है और बीसीसीआई ने भी दिया है, बिल्कुल मैं मानता हूँ। लेकिन क्या उस मुआवजे कोई दर्द बांट सकता है, क्या वो मुआवजा इस दर्द को बांट सकता है जो दर्द दिया है? क्या वो प्रशासन की लापरवाही की वजह से? तो निष्कर्ष और संदेश क्या मिलता है इस पूरे ये जो घटना हुई है और ये जो जश्न मनाया जाता है, जो हर साल कोई ना कोई जीतता था आईपीएल, ठीक है मैं मानता हूँ, लेकिन इस बार ही क्यों हुआ ये, इससे में क्या संदेश मिलता है? तो वो क्रिकेट आज हमारे देश में इमोशन में मानता हूँ, क्योंकि देशों को कनेक्ट करता है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो लेकिन क्या एक ट्रॉफी इतनी ज़रूरी है कि उसके बदले 11 जान चली जाएँ, 11 जान ही चली जाएँ एक ट्रॉफ़ी के लिए? हम जश्न मनाना आता है, मैं बिल्कुल मानते हैं, लेकिन क्या हमें जिम्मेदारी उठानी आती है? क्योंकि लोगों को भी तो ध्यान देना चाहिए, प्रशासन पर ही क्यों, लोगों को क्यों नहीं ध्यान देना चाहिए? आप बिना पास के बैरिकेड्स तोड़ के अंदर घुस रहे हैं, तो इसमें गलती किसकी है भाई? आप अपनी जान को खुद क्यों जोखिम में डाल रहे हैं? और प्रशासन के भरोसे या सरकार के भरोसे कि हाँ सरकार भाई ध्यान रखेगी हमारा, क्यों आप अपनी जान को सरकार पर इन पर डाल रहे हैं? नहीं, आप अपना ध्यान पूरा रखो। जश्न मनाना जानते हो तो खुद की जिम्मेदारी उठाना भी जानो। अगर आप भी मानते हैं कि ये घटना की जांच होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, प्रशासन पर भी, सरकार पर भी, बीसीसीआई पर भी, आरसीबी के लिए भी और लोगों पर भी, मैं कहीं ना कहीं मानता हूँ जांच होनी चाहिए। जिम्मेदार लोगों को सज़ा मिलनी चाहिए। और आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि लोग ऐसी ही भीड़ का हिस्सा ना बने जो कहीं रेल हादसा हो जाता है, ठीक है, इस वजह से, इस भीड़ की वजह से, ठीक है। फिर से कुंभ का मेला हो जहाँ भगदड़ हुई थी वो हो जाता है, तो कहीं ना कहीं लोग भीड़ से बचे, मैं तो मानता हूँ, ठीक है। और अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो एक क्लास और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहाँ सिर्फ सच्चाई की बात होती है, ठीक है। कहीं ना कहीं वीडियो इन्फॉर्मेटिव लिया जाता है, अवेयरनेस और इन्फॉर्मेटिव, जहाँ समाज को एक अच्छा नॉलेज मिल सके। मैंने एक पॉडकास्ट के नाम से बना रखा है, उस पर ये वीडियो डालता हूँ, कहीं ना कहीं जो समाज को एक अच्छा संदेश देता है। फिर चाहे वीरांगनाओं के बारे में हो या फिर अपने भारत का पहला डॉक्टर आयुर्वेद के बारे में हो, सभी की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और देख लेना है, ठीक है। हाँ, अभी फेस नहीं दिखा रहा वो मुझे पता है, लेकिन टाइम लगेगा, सब हो जाएगा, ठीक है, ओके। तो ये ध्यान रखें और ऐसी भीड़ का हिस्सा ना बने। जश्न मनाइए लेकिन अपनी जिम्मेदारी भी स्वयं रखें, ठीक है। किसी के भरोसे पर अपनी जान को मत रखिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।